नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए आज के अपने गेस्ट का स्वागत कर लेते हैं, गौरव प्रधान जी। गौरव जी नमस्कार। प्रणाम अविनाश भाई, कैसे हैं? बढ़िया। दर्शकों, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर कभी ये कहा जाता था कि अगर हफ्ते में एक आध बार या कभी 10 महीने 15 महीने में कभी एक बार राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन जाए या कोई समाचार अगर पूर्वोत्तर के बारे में पढ़ दिया जाए तो इतना पर्याप्त था पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए। पूर्वोत्तर जब हम कह रहे हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, कभी सेवन सिस्टर कहा जाता था, लेकिन अब टेक्निकली 8 ऐसे प्रदेश हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। उन्हीं में से एक प्रदेश मणिपुर इस समय बड़ी चर्चा में है। लेकिन क्या हम में से कितने सारे लोगों को यह पता है कि जिस पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 7 राज्यों में 2016 से एक दूसरे तरह का परिवर्तन हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें बनती चली आई, एक प्रदेश से आगे बढ़ के दूसरा, दूसरे से तीसरा, और मामला 7वें तक पहुंचा। लेकिन ये 2009 में कभी हुआ था जरूर, वो भी एक दुर्घटनावश हुआ था। वो दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटना थी, उस पर भी हम आएंगे गौरव जी से। गौरव जी, 2009 में अरुणाचल में एक्सीडेंटली एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की जरूर बन गई थी, एनडीए की जरूर बन गई थी। लेकिन 2014 तक, जब तक नरेंद्र मोदी सीन में नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर होके या देश के प्रधानमंत्री होके, 2016 यानी 14 और 15 2 साल लगे, और 2016 के बाद आज वही पूर्वोत्तर न सिर्फ पूरे विमर्श में स्थान पाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी सरकारें भी देखता है। ये परिवर्तन कैसे हुआ, और नॉर्थ ईस्ट इतना फोकस में क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या इनकी सरकार के? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज़ तो आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अलग रखा गया है। अ, चाहे वो आपका कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो। मुझे याद है, मैं बहुत-बहुत साल पहले तवांग गया था, तो सड़क नहीं थी। मतलब आपकी गाड़ी 14 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे टूटे हुए पत्थरों पे चलती थी, सड़क नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से अलग रखा गया और उसके बहुत सारे कारण हैं। मूलतः कारण तो ये है कि हम चाइना से डरते थे, या यूँ कहें कि चाइना से हमारा जो एग्रीमेंट था, हमारा मतलब राहुल गांधी का, ठीक हम्म। है? तो हम्म। हमने नॉर्थ ईस्ट को कभी डेवलप करा ही नहीं। आपको एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में बाँस बहुत होते हैं। ये तो आपको पता होगा ना, नॉर्थ ईस्ट ठीक में बात। बाँस की पैदावार बहुत होती है। कांग्रेस सरकार ने बाँस को पेड़ की कैटेगरी में डाल दिया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट की सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। क्योंकि बाँस ना केवल वहाँ पर खाने के काम भी आता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बाँस से, पूरी अर्थव्यवस्था बाँस पे चलती है। 2017 या शायद 16 में मैंने गिरिराज सिंह जी को, जो उस टाइम के मंत्री थे विभाग के, मैंने उनको लिखा था कि सर, ये बस नॉर्थ ईस्ट से आप बाँस को वापस घास में कन्वर्ट कर दो और आप चमत्कार देखोगे। मोदी सरकार ने बाँस को पेड़ से निकाल के घास में फिर से डाल दिया कैटेगरी में, और उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट, मतलब क्योंकि आप पेड़ काट नहीं सकते तो अब घास काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट बदलना शुरू हो गया। हम्म। एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, अगरबत्ती तो आप यूज़ करते होंगे ना घर में? ठीक बात, बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम में वो जो अगरबत्ती में जो तीली होती है ना, बाँस की होती है ना, आपको पता है वो बाँस चाइना से आता था। अगरबत्ती उद्योग पूरा भारत में ठप हो चुका था लगभग, हम्म। क्योंकि चाइना से आता था। आप कभी अगरबत्ती वालों से पूछना कि नॉर्थ ईस्ट में जो बाँस को घास की कैटेगरी में डाला गया, उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और ये आपको पलट के बोलेंगे कि हमारा काम फिर से चालू हो गया। तो हम्म। नॉर्थ ईस्ट को हमने सिस्टमैटिकली नेग्लेक्ट करा है। दूसरा कारण ये है कि जैसे सिक्किम हो गया। सिक्किम, चाइना चाहता है सिक्किम पे अपना अधिकार जमाता है।
कारण बस एक ही है कि सिक्किम अगर चाइना का अधिकार हुआ और डोकलम बाजू में है, डोकलम के रास्ते वो बांग्लादेश पोर्ट तक जा सकता है। चाइना की भूख क्या है? चाइना की भूख है ट्रेड और चाइना की दूसरी भूख है पानी। ट्रेड की हम बात करते हैं, पानी की बात कोई नहीं करता है। और ये मेरा 1998 या 99 का एक आर्टिकल है that the future war in this area would be fought on water. अब अगर आपने सिक्किम चाइना ने ले लिया और डोकलाम चाइना जो डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करके मैप पे देखोगे वो कहाँ निकलता है? बांग्लादेश पोर्ट पे। चाइना को वो रूट चाहिए। गलवान वगैरह की जब लड़ाई हुई, चाइना को क्या रूट चाहिए? ऊपर सिल्क रूट से सीधा यूरोप जाना। ट्रेड है ना। पाकिस्तान का सी पैक क्या है? सीधा ट्रेड जाना। चाइना को आपकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ हो नहीं हो हमारी वजह से, उसको ट्रेड चाहिए। दूसरा चीज जो हिमालयन बेल्ट है 3-4 हजार किलोमीटर की, जो आपके लद्दाख के ऊपर से शुरू होती है, तिब्बत से जाके अरुणाचल जाती है, ये फ्रेश वाटर की रिजर्वायर है, सबसे बड़ा रिजर्वायर है। चाइना के पास क्या नहीं है? फ्रेश वाटर। तिब्बत को बोला जाता है थर्ड पोल। थर्ड पोल क्यों बोला जाता है तिब्बत को? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पानी है इस एरिया के लिए। तो आदमी चाइना पानी को टैप कर रहा है और ट्रेड को टैप कर रहा है। चाइना को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और यही उसका, और उसको बाजार चाहिए भारत का, क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का। ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम हमारे बाजार की सबसे ज्यादा है, चाइना की भी बाजार की उतनी ज्यादा नहीं है, भारत के बाजार की है। और चाइना को ये तीन चीजें चाइना को चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकली हमने, कांग्रेस की सरकारों ने नेग्लेक्ट करके रखा, और आप चिकन नेक काट दो, नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से गया पूरा। बिल्कुल। और आपने वो चिकन नेक की कहानी देख ली होगी, वो जो लड़का था ना जो उसको अरेस्ट करा था, शर्जिल इमाम। चिकन नेक की कहानी थी ना। और आज अगर आप चिकन नेक का मतलब पिछले, मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मोदी सरकार से पहले जो चिकन नेक की व्यवस्था थी, वहां पर सबसे ज्यादा कौन बसे हुए हैं? जिहादी है ना। ठीक बात। तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारत के लिए। अब अफसोस ये कि हम दिल्ली के बाहर नहीं निकले। अब एक बात और आपको मैं बताऊं, आप इस पे आप और आपके दर्शक विचार करें। हम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिल्ली में करते हैं ना, सुना है ना आपने? हाँ। नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल हो रहा है, मणिपुर का व्यंजन आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, और अरुणाचल का कुछ आ रहा है, त्रिपुरा का कुछ आ रहा है। ये आपने सुना है ना? दिल्ली में, दिल्ली हाट बम्बई बाजार में रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल करते हैं। मैंने सरकार को बोला था कि नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल दिल्ली में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों करते हो? पंजाब का फेस्टिवल जाके नॉर्थ ईस्ट में करो ना, केरल का फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में करो ना। हमें नॉर्थ ईस्ट को भारत से नहीं जोड़ना है, भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना है। समझो बात को। नॉर्थ ईस्ट तो भूखा बैठा है भारत से जुड़ने के लिए, वो भारत को अपनी अपनी जमीन मानता है, हमने अलग कर रखा है। आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ क्या व्यवहार होता है आप सबको पता है। बिल्कुल ठीक बात। कौन सी सरकार उस पर लेती है? तो हमें नॉर्थ ईस्ट चाहता है, नॉर्थ ईस्ट तो पलके बिछाए बैठा है, आओ, आप नहीं जाते। भाई अविनाश भाई, मान लीजिए मेरे घर में 10 लोग आते हैं, ठीक है, अच्छे से आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। अगर मैं उनके घर चला जाऊं तो फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत है, नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल दिल्ली में होने की जरूरत है? ठीक बात। तो 2014 के बाद तो ये परिवर्तन साफ दिखा, सरकार अपनी कैबिनेट लेके नॉर्थ ईस्ट पहुंची, और शायद ही कोई ऐसा महीना हो जिसमें 2 से या 3 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट न पहुंच रहे हो। तो क्या यही वजह है 2014 ऑनवर्ड्स जो नॉर्थ ईस्ट को लेके उसको हैंडल करने के जो तरीके में बदलाव आया है, तो उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में ये परिवर्तन दिखाई दिया है? सत्ता का, मैं शुरुआती, चूंकि मैंने राजनीतिक सत्ता की बात की।
देखिए, मैं 2014 में नॉर्थ ईस्ट गया था और अब आप इसे दूसरे तरह से अर्थ से नहीं लीजिएगा। ये एक पिता-पुत्र के प्रेम की तरह लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अरुणाचल के थे, उनका नाम था गेंगोक अपांग। गेंगोक सर अभी भी हैं और वो वहाँ रहे। मेरा और उनका रिश्ता ठीक है, वो कांग्रेस से हैं, वो अलग बात है। लेकिन और मेरी सोच कांग्रेसी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा और उनका रिश्ता एक पुत्र और पिता का है। उसके बाद मैंने नॉर्थ ईस्ट बहुत ट्रैवल करा और हर जगह ट्रैवल करा नॉर्थ ईस्ट में, एक्सट्रीम बॉर्डर्स पे भी गया। जो मेरी सोच, जो मेरी को समझ में आई, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट का युवा भारत को देखता है, भारत नॉर्थ ईस्ट को नहीं देखता है। जब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ आपसे, मुझसे, जो हमारे और मित्र हैं उनसे। आज आप देखिए, हम छुट्टियां मनाने उत्तराखंड चले जाते हैं, ऊटी चले जाते हैं, महाबलेश्वर चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जाता है कोई? आपको विश्वास नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं और अरुणाचल प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है दिनचर्या में, वो हिंदी बोली जाती है। और ये गेंगोक अपांग ने बनाया है, जिनका धर्म सनातन नहीं है, वो ट्राइबल है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है, ताकि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन, मिशनरियों का इन्फिल्ट्रेशन ना हो। और नॉर्थ ईस्ट इकलौता ऐसा राज्य है, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में इकलौता ऐसा राज्य है जो मिशनरी इन्फिल्ट्रेशन से काफी हद तक बचा रह गया। तो नॉर्थ ईस्ट को देखने का मोदी सरकार का क्या था? लुक ईस्ट से उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भाई, लुक तो आप करते रहे हो, पिछले 70 साल से आप लुक कर रहे हो, एक्ट कब करोगे? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब हुई तो सरकार ने उधर देखना शुरू करा। सरकार जब देखेगी तो नेचुरल है, जो अधिकारीगण हैं वो भी उधर देखेंगे, उधर काम होगा, उधर के बारे में डेवलपमेंट होगी। आज आज सड़कें बन रही है, नहीं बन रही है? आपको जॉर्ज फर्नांडिस का वो स्टेटमेंट याद दिलाता हूँ, जिन्होंने जिन्होंने पहली बार ये बोला था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चाइना है और हमें नॉर्थ ईस्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। तो अगर मैं इतिहास में 70-75 साल के इतिहास में जाता हूँ, मोदी सरकार को हटा देता हूँ, तो केवल एक बंदा मुझे दिखता है, जॉर्ज फर्नांडिस, जिसने नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू समझी। है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात। और मेरी जो नॉर्थ ईस्ट से या पूर्वोत्तर से मेरा जुड़ाव सन 2000-2001 करीब 2 सालों का रहा है। और बिल्कुल सही बात है कि उस समय ऐसे मतलब ये तमाम और स्टेट्स 2 साल रहने के दौरान मैं यात्रा इधर-उधर मैंने किया, काफ़ी किया। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड, और एक चीज़ की शिकायत हमेशा रही है नॉर्थ ईस्ट के अलग-अलग प्रदेशों के लोगों को कि साहब, शेष भारत हम पर उतना ध्यान नहीं देता, हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएँ नहीं मानता। और ये बात बिल्कुल सही है कि परंपरागत रूप से जो है वो टूरिज्म भी उधर जब सरकारों का ही रिश्ता एक अजीब-सा रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा और पूरा रीजन, तो फिर एक आम नागरिक जो है वो कितना वहाँ आना-जाना कर पाएगा, ये भी बात सही है। अब आपने जब नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ दिया, आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा नहीं, तो कोई तो उसका, भाई आपके अगर बच्चों का ध्यान आप नहीं रखोगे, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको लूटने के लिए, बच्चों को लूटने के लिए तैयार बैठे। ठीक करेक्ट? बात, बिल्कुल तो ठीक बात। जब आपने नॉर्थ ईस्ट देखना शुरू नहीं करा, आपने नॉर्थ ईस्ट को टोटल नेग्लेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर चाइना भी आके बैठ गया, पाकिस्तानी आईएसआई भी आके बैठ गया, वहाँ पर और जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी होनी शुरू हो गई। हुँ, तो आपने तो खुला छोड़ दिया था, आपने कहा था हमें तो मतलब ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है ना? और उसमें असम भी ऐसी ही एक जगह थी, वो तो असम रिवाइव होना शुरू हुआ।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट आपने पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था। जब अब आप खुला छोड़ोगे और चाइना ऑलरेडी बैठा हुआ है उसको लेने के लिए, तो फिर आप रोना किस बात का रो रहे हो? हम्म। वो तो आज चीज़ें बदल रही हैं। और जब आपने खुला छोड़ दिया तो आपके मिशनरी आ गए कन्वर्जन के लिए, और वहाँ पर सबसे अच्छा काम है ड्रग्स, क्योंकि जितना इलिसिट व्यापार अगर आपको करना है तो उसकी करेंसी ड्रग्स होती है। तो वो ठीक ड्रग्स बात। आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नोटेड समझने वाली हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब हमने बात किया कि 2014 के बाद जो भी एक सरकार का विशेष अनुराग, उसको फोकस भी कह लीजिए, अनुराग भी कह लीजिए, और प्रधानमंत्री का तो साफ साफ एक स्नेह जो पूर्वोत्तर की तरफ है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे विकास के स्तर पर हो, चाहे इंटरेक्शन के स्तर पर हो, चाहे वहां की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा की बात हो, या डिफेंस के सीमावर्ती होने के नाते जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड्स हो, चाहे इस तरह की चीजें हो, वो तो साफ दिखाई देती हैं और दिख रही हैं। उसके नतीजे भी उनको मिले हैं, उनकी सरकार को मिले हैं। आज जो है 7 राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन कुछ समस्याएं भी उसी के साथ मुखर हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई नई समस्या है। आज हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो स्थापित मीडिया का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, जो भी थोड़ा बहुत सरोकार रखता है जानने समझने में देश के समाज और राजनीति के बारे में, उसकी जबान पर मणिपुर तो ऐसे छाया हुआ है कि जैसे मणिपुर के अलावा इस समय और कुछ है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। क्या आपको ये ऐसा महसूस नहीं होता कि जो जागरण, जो सांस्कृतिक जागरण, मैं उसको कोई धार्मिक जागरण नहीं कहूंगा, वहां पर केवल भारतीयता की का जागरण हुआ है, वहां पर राष्ट्रवाद का जागरण हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी खुल के सबसे आगे आके राष्ट्रवादी राजनीति कर रही है, इसलिए राजनीतिक रूप से उसका भी उभार वहां हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा पूर्वोत्तर में उभार ही आज के मणिपुर के दोबारा इस तरीके से, हिंसक तरीके से मुखर होने की वजह है? क्षमा चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप मणिपुर को समझिए। आप मणिपुर को समझ रहे हैं जो आपके स्थापित मीडिया ने 2-4 फ़िल्में क्लिप्स दिखा दिए और शोर मचा दिए। मणिपुर का इतिहास इस तरह के रेबेल का बहुत पुराना है। और मैं जो बात हमेशा एक बात कहता हूँ, भारत की समस्याओं की जड़ में अगर आप जाएँगे, कोई भी समस्या उठा लीजिए आप, कोई किसी भी राज्य की उठा लीजिए। भारत की राज्य की समस्याओं की जड़ में अगर आप जाएँगे तो आपको दिखेगा कि बीज कांग्रेस ने बोया है। 1947 के बाद मैतेई समाज, जो कि वैष्णव हिंद सनातन था, उसको एसटी स्टेटस देने की बात हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया। 1968 में कुकी समाज जो है वो बर्मा से, यानी आज का म्यांमार, वहां से भारत आया था, और उसका ऑफिशियल लेटर, ये कोई हवा की बात नहीं है, ऑफिशियल लेटर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करा है। ठीक है, वो आर्काइव से निकाल के ऑफिशियल लेटर। तो आपने कुकी समाज को लाए और कुकी समाज को एसटी का स्टेटस दे दिया, वहां से डेमोग्राफिक लड़ाई शुरू हो गई। तो मणिपुर की ये लड़ाई आज की नहीं है। हम्म। मणिपुर की जो भी लड़ाई है बहुत पुरानी है। अब सवाल आता है जिस पे बवाल हो रहा है, कि वो 2 महिलाओं का जो वीडियो है जिसमें नग्न अवस्था से महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिए, पहली चीज़, मेरी इस बात से शायद बहुत सारे लोग सरोकार ना रखें, लेकिन आदिकाल से, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पे आया है, नारी का स्थान सर्वोच्च रहा है, लेकिन नारी का उपयोग भी अलग-अलग माध्यम से हुआ है। चाहे वो आपका इन्फिल्ट्रेशन हो अपने दुश्मन के कैंप में, या किसी समाज के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए सबसे वीक पॉइंट नारी का उत्पीड़न होता है। हम्म। ठीक है ना? तो जब विपक्ष बात करता है मणिपुर की उस वीडियो का, और उसके बाद बात होती है राजस्थान की और
और कहाँ एक और था ना, छत्तीसगढ़ पता नहीं कहाँ का था। जी। तीनों सॉरी बंगाल, राजस्थान और मणिपुर, जब 3 वीडियो की बात होती है, तीनों में इस्तेमाल अलग है। मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को ओवर पावर करने का कॉन्फ्लिक्ट है। बंगाल का राजनीतिक है पूर्ण रूप से, यानी राजनीतिक रूप से दूसरी को बदला लेने का कार्य उसका वीडियो है। और राजस्थान का जो समाज में खराब मेंटालिटी के लोग हैं, उनका चित्रण है। तो तीनों ठीक। अलग हैं, ठीक है ना? तो मैं उन चीज़ों को एक लाइन से ड्रॉ नहीं करता, मैं उस चीज़ों के अलग-अलग जाके देखता हूँ। अब मैतेई समाज पूर्ण रूप से भारतीय है, उसका सैकड़ों सालों का इतिहास रहा है, सनातन धर्म से, सनातन संस्कारों से। कुकी समाज बाहर से आया है। मणिपुर की फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर पॉपी बहुत होती है, मतलब अफ़ीम की पैदावार बहुत होती है। तो जहाँ अफ़ीम होगी वहाँ हथियार होगा, और जहाँ अफ़ीम और हथियार होगा वहाँ आईएसआई और चाइना होगा। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट को लेना चाहते हैं, डायरेक्ट इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, तो आपका सबसे अच्छा तरीका होता है समाज की विल पावर को खत्म करना। भाई आप पूरे इतिहास उठा लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अभी तक का। दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई हैं, लड़ाइयों का एक ही उद्देश्य होता है, दूसरे की विल पावर को तोड़ना। लोगों की टू डिस्ट्रॉय द विल पावर ऑफ अ पीपल, दैट इज द पर्पस ऑफ अ वॉर इज। अब बिल्कुल। पहले ये होता था कि अब ये विल पावर कैसे होती है? विल पावर होती है भाई, इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि आप समाज पे अत्याचार करते हो, आप महिलाओं के साथ बलात्कार करते हो, या और बहुत सी, तो आप समाज की विल पावर को तोड़ते हो। हथियार आए, 19th सेंचुरी में हथियार आए तो हथियारों का इस्तेमाल हुआ। 20th सेंचुरी में वो हुआ। आज के टाइम में इकोनॉमिक वॉरफेयर ज़्यादा हो गई, इंटरनेट वॉरफेयर ज़्यादा हो गई, सोशल मीडिया, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। तो जो आज हुआ है, अब जैसे राहुल गांधी गए, जब तक कुकी मैती पे हमला कर रहे थे, जो बर्मा से आए हुए कम्युनिटी है, तब तक कांग्रेस के मुंह से चू नहीं निकली। और जिस दिन मैती, जो कि मणिपुर का समाज है, मणिपुर की जड़ है, जिसकी सनातन से रिश्ते हैं जिनकी, जब से उन्होंने उठाना शुरू करा है अपने कुकी समाज के खिलाफ, तब राहुल गांधी भी पहुंच गए, सोनिया गांधी का स्टेटमेंट भी आ गया, कांग्रेस प्रदर्शन भी कर। क्यों? क्योंकि मैतेई समाज जब कुकी को हिट कर रहा है, तो आप मिशनरी हिट कर रहे हो, आप अफीम हिट कर रहे हो, आप ड्रग माफिया हिट कर रहे हो। यही ठीक है। नॉर्थ है ना, यही मणिपुर है जहां फौज नहीं घुस सकती थी। और रहा सवाल जहां तक वो वीडियो की बात है, तो आप एक बात और बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए, और आप इसमें मेरे से एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है, बहुत सारे लोग और भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं प्रैक्टिकली आप वहां कितनी बार गए हो, देखा है, मैं काफी बार जा चुका हूं। जब आपसा लगा हुआ था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ था, तो अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए महिलाएं कपड़े उतार के नग्न होके आर्मी के सामने प्रदर्शन करती थी, जिसमें बिल्कुल। 19 बटालियन असम राइफल की बहुत अच्छी हिस्टोरिक फोटोग्राफ है, जिसमें महिलाओं ने उनके गेट पे नग्न होके प्रदर्शन करा था, ताकि आर्मी मूवमेंट ना हो, फौज का मूवमेंट ना हो, और उनके साथी निकल जाएं। तो वहां पर ये काम बड़ा आम है, ठीक है ना? आपके यूपी में, दिल्ली में हो, वो बात अलग है। तो हर चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए, उस चीज को अपना आइडियलिज्म करके नहीं देखना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, तो ये उनका हथियार रहा है हमेशा से, चाहे वो कुकी समाज की हो या कुछ और हो। और उनको हवा कौन देता है? उनको हवा आईएसआई और चाइना देता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटना, बड़ी सीधी सी काटना। बात। बिल्कुल ठीक। आपने जो महिलाओं के नग्न प्रदर्शन की बात की, ऐसी रवायतें रही हैं वहां पर, और समय समय पर वो
घटनाएं, वो समाचार शेष भारत तक पहुंचा भी है। अब ये अलग बात है कि आज जो भारत जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत ज्यादा चिंतनशील है, बहुत ज्यादा अपने आप को उद्वेलित मान रहा है, वो उस समय जब जब ये घटनाएं हुई हैं बिल्कुल आर्मी के सामने हुई हैं, नंगे मार्च करने की हुई हैं। अब यहाँ पर एक चीज जरा सा लेके मैं चलूं अगर आपको आपको। बताऊं, एक बार मैं था वहां पर और हम्म। एक मूवमेंट था और इन लोगों ने नग्न प्रदर्शन करा था। दे वर ऑल वर्कर्स। हम्म। और भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना जैसी तो है नहीं। भारतीय सेना बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ह्यूमन है। ये जितनी देखो 15-20 लाख की सेना में 2-4 खराब दिमाग होते हैं, ठीक है। वो किसी संगठन में हो, कोई भी संगठन हो, उसमें बैड एप्पल्स भी होते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मूलतः रूप से सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से अगर आप देखें तो भारतीय सेना से ज्यादा ह्यूमन सेना दुनिया में कोई है ही नहीं। हम्म। सेंसिटिविटी लेवल हमारी सेनाओं का बहुत हाई है। हम्म। तो ये कहना कि भारतीय सेना अत्याचार करती है, ये करती है, वो चाहे, मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। उल्टा बल्कि सही होता, भारतीय सेना पे कितना अत्याचार होता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर उसका और उदाहरण रहा है। जो आपने बात करी कि भारत में मणिपुर की बात हो रही है, बुरा मत मानिएगा, जितने लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं और ज्ञान फैल रहे हैं ना, इनमें से 1% भी कभी नॉर्थ ईस्ट गए नहीं है। बिल्कुल, ये भी बात उतनी ही सही है। अच्छा, मैं जो ये सवाल आपसे देखिए पूछ रहा था। अविनाश भाई क्या है, हाँ। देखिए आप आप मेरे से बहुत पुराने जुड़े हो, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जब मिले थे, मैंने कभी कश्मीर की आपसे बात नहीं करी। मैंने कश्मीर की बात करनी तब शुरू करी जब कम से कम 20 बार मैं कश्मीर हो आया और कश्मीर को समझना शुरू कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं लिखता और मणिपुर के बारे में भी मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा। हम्म। तो और आपको भी मैं अभी उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ काम हो रहा है जो बताया नहीं जा सकता। हर चीज़ मीडिया में डिस्क्लोज करना फॉलोअर बढ़ाने के लिए और नंबर बढ़ाने के लिए, शायद मैं तो उनमें नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको एकदम एक दूसरा रुख इसका, इस पूरी घटना का, देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ वो सबको पता है। दर्शक अब इतने आप जागरूक हैं अपने और आप इतने। अपने ने आप अपने नेतृत्व पे विश्वास रखिए, अपनी सेना पे विश्वास रखिए और अपने काम से मतलब रखिए। हम वहाँ पर सुधार कर देंगे। और क्योंकि देखो आज की सरकार का जब हम कंपेयर करते हैं सरकारों की अप्रोच का, पहले की अप्रोच एलोपैथिक होती थी, भाई कोई इश्यू हुआ दबा दो उसे। जो भारत की सरकार आज का अप्रोच है कि घाव बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, लेकिन घाव को जड़ से खत्म करना है, बिल्कुल अगले ठीक बात। 1000 साल के लिए खत्म करना है। तो ये सारी चीजें प्रोलॉन्ग होंगी, ये एक दिन में बंद नहीं होगी, ये चलेगा भी, लेकिन ये बीमारी जड़ से खत्म की जाएगी। ठीक बात। एक तरफ देखिए डॉक्टर कुशल डॉक्टर है, 2014 में आया, 2019 में उसको फिर जनता लेके आई, उसी क्लिनिक में बैठाया। अच्छा सर्जन मानती है, अच्छा डॉक्टर मानती है, उनके इलाज को स्वीकार रही है। और 2024 सामने है, वहां भी देखेंगे और जो कुछ कुशल होगा नहीं वो। है तो डॉक्टर वहीं बैठेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं जो एक इस पर एक दूसरा तस्वीर का रुख, देखिए मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर में जो कुछ भी हो रही है महीनों पुरानी बात हो गई है। कहां से शुरू हुआ ये भी बात हो गई है। खैर कम से कम इतना तो है कि मणिपुर की उस घटना के बाद से मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को बहुत सारे लोग सामान्य ज्ञान की तरफ पढ़ रहे हैं और अपने आप को अपडेट हो रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। राष्ट्रीय विमर्श में वो पूरी तरह चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन 4 महीने पुराना वीडियो बड़े आराम से लाके बाजार में उतारा जाता है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया के उनके जो गिरोहबाज हैं, गिरोह के लोग हैं, वो उसको पुश करते हैं। उधर स्थापित मीडिया टीआरपी के लिए उसको उठा के पुल करती है। ठीक है, उसमें जो कुछ भी था उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रवादी खेमा
उतने ही, जैसे कहते हैं ना कि उड़ता हुआ कोई तीर लेके और उसको खुद पर ढाल लेना, तो ये बड़ा एक अच्छा सा हुनर है। और जिस तरीके से सब लोगों ने एक तरफ बिना उसका संदर्भ देखे, बिना उसकी जांच किए, अरे अरे कितना बुरा हो गया। तो ये एक जो स्मार्ट तरीका है गिरोह का, कि धीरे से लाके, जैसे होता है ना कि वो कोयल जो है वो अपने अंडे ले जाके कौवे के घोंसले में दे देती है, और फिर कौवा बेचारा उसको बैठ के पालता है। तो ये भी एक बड़ी स्मार्ट रवायत है। इसका कितना रोल है इस तरह के स्मार्ट प्लेइंग का, जैसे मणिपुर का उदाहरण अगर आप ले लें और इस वीडियो का ही ले लें। पूरा पूर्ण रूप से इन्हीं का रोल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, जब तक कुकी समाज मैती पे हमले कर रहे थे, तब तक किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। ठीक है, भारतीय सेना काम कर रही थी, भारतीय और रक्षा जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो काम कर रही थी, अमित शाह भी गए थे, तब तक कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही कुकी समाज पे वापसी हमले शुरू हुए, तब सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आ गया, रातों-रात राहुल गांधी पहुँच गए और 4 महीने पुराना वीडियो उस समय निकाला जब संसद चालू होने वाली थी, संसद का सत्र शुरू होने वाला था। हम्म। अब एक वीडियो और सर्कुलेशन में है व्हाट्सएप पे, जिसमें एक लड़की का एग्जीक्यूशन दिखाया गया है और ये बताया गया है कि ये फौज का बंदा मणिपुर की लड़की को एग्जीक्यूट कर रहा है। सच्चाई ये है कि वो वीडियो भारत का है ही नहीं, वो वीडियो म्यांमार का है, जहाँ पर ये इंसर्जेंट ग्रुप वहाँ के लोकल को मार रहे हैं, वो भारत का वीडियो नहीं है। हम्म। तो इस तरह के वीडियो निकाले जाते हैं और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो हमारे राष्ट्रवादी मित्र लोग हैं, क्षमा चाहूँगा ये बात कहने के लिए, लेकिन उनमें ना धैर्य है, ना समझने की शक्ति है, ना सच्चाई जानने की कोशिश है। वीडियो आया, जल्दी से जल्दी पेल दो सोशल मीडिया पे ताकि हमारे फॉलोअर बढ़ जाएँ। ये अप्रोच है। मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा मेरे को फ़ेसबुक पे मैसेंजर में कि सर ये वीडियो देखिए मणिपुर का। मैंने कहा ये वीडियो मणिपुर का हो ही नहीं सकता, ये गलत है। सर क्या करें, मैं तो हम पोस्ट कर रहे थे और फ़ेसबुक ने इसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा फ़ेसबुक ने अच्छा काम करा, क्योंकि ये वीडियो भारत का है ही नहीं, आप भी इसको आगे मत बढ़ाइए। हम पूरे और लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस चेन के हिस्सा तो ना बने। बिल्कुल सही बात। अगर वो वीडियो आपके पास है, अगर वो वीडियो मेरे पास है, तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके पास तो होगा। बिल्कुल। तो हम उस खेल में अपना योगदान क्यों दें जहां हमारा इस्तेमाल हो रहा है। अब ठीक बात। मुझे गुस्सा किस बात पे आती है कि हमारे बड़े-बड़े यूट्यूब के जो स्वयंभू स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिंदगी में कभी नॉर्थ ईस्ट में पैर नहीं रखा होगा। मणिपुर तो छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में पैर नहीं रखा होगा, लेकिन सरकार को और फौज को ज्ञान देने पहुंच गए। जिन ऑफिसर्स की जिंदगी मणिपुर में निकल गई है, आप उनको काउंटर कर रहे हो। मैं फौज की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं। वो लोग वहां सड़कों पे चले हैं, लोगों के साथ मिले हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस उन्होंने देखे हैं, वहां पर लोगों से जो सिविल इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन हुआ है, ग्राउंड पे काम हुआ है। मैं तो खुद भी नहीं कहता कि मैं नॉर्थ ईस्ट का एक्सपर्ट हूं, जबकि कम से कम 20-25 बार हुआ आया हूं। आपको आपको बहुत मेहनत चाहिए वहां समझने के लिए। कैमरे के सामने बैठ के दिल्ली बंबई में बैठ के वीडियो बना के पेल देना और सरकार को ज्ञान देना। आपको लगता है सरकार सो रही है पहले दिन से मणिपुर में, या हम्म। फौज हमारी सो रही है वहां पर? जबकि वो हाई एरिया है, हाई विजिबल एरिया है, हमें पता है वहां चाइना का रोल क्या है, हमें पता है वहां आईएसआई का रोल क्या है। हम क्या सो रहे हैं? और फिर जब नारी
वो वीडियो आया 4 महीने पुराना 2 महिलाओं का, आप सब लोग लहंगा उठा के नाचना शुरू कर दिए। जबकि किसी को डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं पता, किसी को। भाई साहब एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, खुल के जरा बोलूंगा, आपके लिए सेक्स टैबू है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नहीं है। आज आप गोवा चले जाइए, यंगस्टर गोवा जाते हैं बीच पे बिकनी बीव्स देखने के लिए। कैलिफोर्निया कहीं और चले जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाई आइलैंड चले जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, हर चीज का अपना एक पहलू होता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना। आपने उन महिलाओं की अवस्था देखी और आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। और यहां मैं ना भाजपा की बात कर रहा हूं, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। लेकिन बंगाल महिलाओं का जो उत्पीड़न मणिपुर में हुआ, उसको आप बंगाल से कंपेयर नहीं कर सकते, और बंगाल में जो हुआ उसको आप राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते। तीनों में बहुत फर्क है। और इसके लिए आपको इतिहास की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो अच्छी बात यह भैया, मैं सच बताऊं अविनाश भाई, मैं कोई वीडियो नहीं देखता, मैं कोई यूट्यूब नहीं देखता। आपके सेशन के बाद भी ना, मुझे नहीं पता, जो चाहे करो मेरी बला से, मैं इसको पलट के नहीं देखने वाला मैंने क्या बोला। वक्त ही नहीं है यार, अपनी लाइफ में बहुत सारे और काम है। और ज्ञान फैलने की बीमारी आजकल लोगों को है, आधा अधूरा कुछ पता होगा, हाफ बेक नॉलेज होगी, उस पर ज्ञान फैल देंगे। और ठीक बात उनको है। पढ़ने वाले भी, और फिर वो भड़क जाएंगे। भैया भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया, अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो ना। देखो, जब राष्ट्रवादी लोग मणिपुर पे सवाल उठाते हैं ना, तो वो मणिपुर पे सवाल नहीं उठा रहे, वो खुद पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, यही समझने वाली बात है, और इसीलिए मैंने और वो खुद पे सवाल पता है क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनको अपने नेतृत्व पे शक है। अरे भैया, हमारा समाज तो वो है जो भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद अगर काम नहीं होता है तो शिव जी के पास पहुंच जाता है, शिव जी से नहीं होता है तो कृष्ण जी के पास पहुंच जाता है, कृष्ण जी से नहीं होता है तो दुर्गा माता के पास पहुंच जाता है, फिर वो मजारों के चक्कर लगा लेता है। ठीक बात। जब हमारी आस्था हमारे नेतृत्व में नहीं होगी तो यही होगा। ठीक बात। मेरी और आस्था मेरे नेतृत्व में पूर्ण रूप से है। राजनीतिक नेतृत्व की एक बार हिल सकती है, लेकिन फौजी नेतृत्व की कभी नहीं हिल सकती। ठीक बात। और जिस नॉर्थ ईस्ट के लिए, चाहे वो उसमें, चलिए मणिपुर को सबसे आगे रख लेते हैं क्योंकि मणिपुर अभी जरा चर्चा में है। तो जिस नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद आई सरकार इतना ध्यान दे रही है और उसका रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है बदलाव के स्तर पर, वहां पे देखिए मणिपुर की घटना के पीछे ईसाइयत है, चीन है, अवैध ड्रग्स के व्यापार हैं, चर्च है, ये सारी चीजें हैं। और उसी के साथ साथ एक चीज और भी है, वहां पर वाजिब हक जिनको नहीं मिला, यानी मैतेई समाज को जो उनका हक था, अगर वो नहीं मिला तो उस हक को पा लेने की भी एक लड़ाई है, जो कि थ्रू जुडिशरी भी लड़ी जा रही है। भाई जुडिशरी नहीं कहा ना, कोर्ट नहीं कहा ना कि एसटी का स्टेटस दे दीजिए, तो समाज तो रिएक्ट करेगा, और समाज रिएक्ट करेगा तो आपने बड़ी वो शुरुआत में ये बात कही ना कि एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं है। और जिस देश में 7 दशक आप कहने को आजाद हो गए और अभी भी आप नींद की गोली लेके भाई या दर्द की गोली लेके, हाई कोर्ट ने वही तो कहा जो समाज 1947 से मांग कर रहा है, मांग रहा था। बिल्कुल सही बात। और जिसका लेजिटिमेट हक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक बात। तो इस प्रॉब्लम के बीज तो नेहरू जी ने बोए हैं ना। बिल्कुल आज आप फसल बिल्कुल काट रहे हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो उसको कंक्लूड भी करिएगा कि अंतिम हल होने तक, अस्थाई हल होने तक, ऐसे जो भी राज्य हैं, मणिपुर एक उदाहरण है, मणिपुर के जरिए अगर हम अपनी बात कहें तो ऐसी हर समस्या वाली जगह अगर परमानेंट उसका सॉल्यूशन निकलना है तो कुछ और उबाल, कुछ और गर्मी, कुछ और तेजी देखी जा सकती है, देखे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। हाँ, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ भाई।
आप एलोपैथिक का घाव तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक घाव को उभारा नहीं जाता है। बिल्कुल। पहले घाव उभरता है और उसके बाद वो जड़ से खत्म हो जाता है, फिर वो नहीं होगा। तो अभी अगर आप में क्षमता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप देखना बंद कर दो। मैं तो लोगों को हमेशा राय देता हूँ कि भैया टीवी जिस दिन आपने अपना बंद कर दिया, उस दिन आपने ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियों को भी अपने अंदर से बाहर फेंक दिया। बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो लगता है कि अपने अंदर का जो टीवी है ना, जिसमें वो समाचार इकट्ठा भी करता है, उसको कंफर्म भी करता है, उसको रीचेक भी करता है, उसके आगे पीछे क्या संदर्भ है ये भी सोचता है, विचारता है और तब जाके उस पर कुछ रिएक्ट करता है। तो मुझे लग रहा है कि मणिपुर के संदर्भ के जरिए नॉर्थ ईस्ट की एक टोटल जो आपने दृश्य रखा, तो अगर चलते चलते मैं आपसे कहूं कि एक लाइन में कंक्लूड करें कि कितना और मणिपुर के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत की तरफ आना है, या भारत को, शेष भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ और जाना है? ये छोटे मोटे नॉर्थ झटके तो चलते नॉर्थ रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट को भारत में लाने की जो गलती करी जा रही है, वो सिस्टमैटिकली सबसे बड़ी गलती है। हम्म। भारत को नॉर्थ ईस्ट में जाना है। आप छत्तीसगढ़ के खाने का, राजस्थान के फोक संगीत का नॉर्थ ईस्ट में फेस्टिवल करो, वो बिल्कुल ज्यादा ठीक। अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट को अपने यहाँ मत बुलाओ, इसीलिए मैंने दोनों पूछा। वहां जाके करो। और ये कार्य चल रहा है, ये सरकार समझती है, हम समझते हैं, हम लोग काम अपनी लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भाई पूरी 70 साल की बीमारी को 5 साल 10 साल में खत्म करना आसान नहीं है। आसान नहीं है, जब बिल्कुल। जब कोई देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ आप लोगों से डील कर रहे हो, ठीक लोगों बात। की मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहे हो, उनको सही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हो। उसमें अभी आपको 5-6 साल और लगेंगे, तो मतलब अगला टर्म भी लगेगा। जाएगा, अगला टर्म भी जाएगा। चलिए, अगला टर्म 2024 का लोकसभा भी सामने है, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट लगातार, चाहे वो विधानसभा स्तर पर हो, उसके कई सारे देखिए, राज्यों में, और चाहे लोकसभा। आप ये देखो अविनाश भाई, हम्म। 35 साल से मुहर्रम का जुलूस श्रीनगर में नहीं निकला था। कल पहली बार 34 साल में 1989 के बाद बिल्कुल निकला है। पहली बार वो जुलूस निकला है, बिल्कुल। और पीसफुल निकला है। एक पत्थर तो दूर की बात, किसी को गाली भी नहीं पड़ी है। बिल्कुल ठीक बात। और 370 का जो वहां पर अस्थाई जो इलाज हुआ, उसके बाद ये संभव है। तो इसी तरह से एक आप जो नेचुरल टाइम कह रहे हैं देने के लिए, तो चलिए 2024 से एक टर्म और अस्थाई हल तक ही यह देश जाए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शुभ कुछ नहीं होगा। गौरव जी, नॉर्थ ईस्ट के बहाने मणिपुर विशेष चर्चा पर आपने इतना समय दिया, और एक इन टोटलिटी देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी, और इससे एक और उनको दृष्टि मिलेगी कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को देखा जाना चाहिए, और कैसे अपने राजनीतिक नेतृत्व पर एक भरोसा कायम रहना चाहिए, क्योंकि काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि दर्शक आज की हमारी चर्चा का आनंद लिए। गौरव जी, आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने